दोनों इकट्ठे, आगे से पीछे, आगे क्या कहना है, कोहनियों को मिलाना, पीछे से आगे, दोनों हाथ साइड पे, ऊपर ऊपर देखो, साइड में, ऊपर, साइड में, ऊपर, साइड में, मोड़ के कंधे पे, साइड में, कंधे पे, साइड में, कंधे पे, साइड में। शाबाश। मुखेजा जी का बहुत बहुत स्वागत। मुखेजा जी को मैं रोज याद करता रहता हूँ। तो दोनों टांगों को फैलाओ, आसान नाड़ी संचालन। दोनों पैर के अंगूठों को पकड़ो, अकेले अकेले हाथ को घुमाओ। इससे दोनों और पीछे की शक्ति कम होगी। शरीर की चर्बी को पिघलाता है योग। दोनों पैर आगे और दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे, ले लो सांस। अब करना है दही मंथन। आगे हाथ खोलो, पीछे मुट्ठी बंद, दोनों पैरों को मिला लो, दोनों पैरों को अपनी ओर खींचो। चलो, दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे, ले लो सांस। योग का यही बेनिफिट है। एक आसन के पश्चात विश्राम है, जिससे हार्ट अपनी प्रॉपर स्थिति में फिर आ जाता है। जब हम सैर करते हैं, हम सतत चलते रहते हैं और हार्ट को खतरा होता है। जो आप करना है पश्चिम उत्थान। श्वास लो, दोनों हाथ ऊपर, हाथ छोड़ो, नीचे जाओ, पैरों को पकड़कर जाओ और नीचे। हाँ, इससे कमर लचीली होगी। अब एक कान को मोड़कर साथ चिपका दो, फिर 3 बार श्वास करो और श्वास छोड़ो। अब दूसरी टांग, दोनों पैर आगे, दोनों हाथ पीछे, ले लो सांस। बस आधे घंटे का आपको बीच बीच में ट्रायल दिखाना है। बाकी आपने सतत योग करना है। तो गौशाला पार्क में आना है, 1 घंटा वहाँ सतत योग होता है। चलो, अब वज्रासन में बैठो। हाँ, खाना खा के इस वज्रासन पर बैठो। इस वज्रासन पर बैठते ही आपका सारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। 10 मिनट इसकी आदत। और भगवान का ध्यान लगाना है, भगवान का दर्शन करना है। पहली लाइन कैनियन है हृदय में विराजमान है। और आज्ञा चक्कर पे लगता है खुले रक्षण जी का दिवस है। हमको अनुभव होता है दोनों हाथ धुने होंगे, दोनों आंखों को बंद करो और दोनों आंखों सारे को सारे की गेम की देवी हाजिरी है। फिर कोई तो स्टील करनी है। इतना नीचे जाएंगे हमारी पैनक्रियाज ठीक हो जाती है, लेफ्ट साइड पे पैनक्रियाज होती है और
दोनों साइड में किडनियाँ होती हैं, किडनियों को भी ये आसन दूर करता है। वाजीवाद चावला जी, बहुत बहुत स्वागत। स्टेज सेक्रेटरी जी हमारे आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों अंगूठे से दबाओ पेट को और श्वास को आप छोड़ते हुए नीचे। अब एक बार फिर एक बार फिर आप दोनों हाथों से दबाओ पेट को, फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे। एक बार फिर विश्राम। प्रत्येक आसन के बाद विश्राम, श्वास की प्रक्रिया को शांत करना। अब में खड़े पैरों को भी खड़ा रखो और एक हाथ घुमाओ, पकड़ लो पैर की एड़ी, इससे कमर में दर्द। चलो आ जाओ वापस, एक एक हाथ आगे ले आओ और वापस आ जाओ। चलो दोनों पैर को आगे ले आओ, पैरों को ले आओ आगे और पैरों को दाएं बाएं घुमाओ। पैरों को दाएं बाएं घुमाने से भी घुटने के लोग दर्द को निकाल देगा। चलो पैरों को दाएं बाएं, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, बहुत बहुत स्वागत। बटरफ्लाई छोटा सा आसन, सिंपल सा आसन, लेकिन गुणों की खान। अंगों के दर्द, घुटनों के दर्द, कमर के दर्द, पेट की गैस और बेटियों में सिस्टें हो जाती हैं, यूट्रस में, ओवरियों में, सब सिस्टों को ये तोड़ देगा और पुरुषों में प्रोस्टेट के रोग हो जाते हैं। प्रोस्टेट जिससे बाथरूम निकल के आता है, वो उसमें सोजस आ जाती है, उसको ठीक कर देगा ये। सिंपल सा लेकिन गुणों की खान। चलो पैरों को दाएं बाएं, पैरों को दाएं बाएं ले आने से भी घुटने के रोग ठीक होते हैं, घुटनों की सोजस मिट जाती है। घुटनों की सोजस का अर्थ है फैट, अधिकतर फैट को ये पिघला देंगे। जाते ही लग जाता है जलंधर बंद। फिर 3 बार श्वास को छोड़ो और फिर खींचो, छोड़ो और फिर खींचो, छोड़ो और फिर खींचो। इससे थायराइड ग्लैंड भी ठीक हो जाता है। और अगर हम पेट को भी सिकोड़ लें तो उड़ियान बंद है उसका नाम। अगर हम मल द्वार को भी नीचे खींच लें तो मूल बंद है उसका नाम। तो अब बाएं हाथ उठाओ, सूर्य देती प्राणायाम, दाईं तरफ से श्वास को लेना है और छोड़ना है। खींचो श्वास को भीतर और उंगलियों से दूसरी साइड बंद कर दो। इधर हार्ट है, इधर हमारा लीवर है, लीवर के नीचे पित्ता है, दोनों तरफ किडनियां हैं। कैसे वो कार्य करते हैं
कैसे वो शरीर को संचालित करते हैं। और उन्होंने देवताओं को देखा है। देवते या ईश्वर कभी उनका जन्म नहीं होता, कभी उनका मरण नहीं होता। वो तो अजर अमर अविनाशी हैं। उनको कौन मार सकता है। उनका कभी मृत्यु नहीं होती। वही तो जीवन है, वही तो हमारे हृदय में बैठे हैं। और उनको उन्होंने जाना है, उनको उन्होंने नमन किया है। बहुत बहुत स्वागत चौहान जी का, बहुत बहुत स्वागत। तो आओ अब एक सुंदर प्राणायाम कपालभाति, श्वास को बाहर फेंकना है। 1 मिनट में 60 बार 60 शॉट लगाने हैं, बाहर फेंकना है श्वास को। एक मिनट के बाद थोड़ा विश्राम लेना है। बहुत सुंदर है ये प्राणायाम। बहुत तेजी से पेट को गला देता है, पेट की बीमारियों को मिटा देता है। लेकिन थोड़ा ये सावधानी युक्त भी है। इसको वो जो है ऋषियों ने आसन बताए हैं, उनसे मैंने सीखे हैं और सीख के वही ऋषियों का प्रसाद आपको मैं अर्पण करता हूं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो प्रधान जी का दरबार है, कीर्तन होगा। उससे पहले कीर्तन हो 3 बार आपने ओंकार का जाप करना है। ओम हमारे योग गुरु आदरणीय श्री जगदीश जुनेजा जी का और यहाँ पर आए हुए सभी महानुभावों का, भाइयों का, बहनों का, बच्चों का, बेटियों का यहाँ पर आने पर बाल गोपाल योग समिति की तरफ से हार्दिक स्वागत किया जाता है, हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। हमारे बीच में बहुत सी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से यहाँ पर महानुभाव पहुंचे हैं। उनमें से विशेष तौर पर श्री चैतन्य गौड़े मठ से हमारे श्री विदग्ध महाराज जी पधारे हैं। इनके आने की खुशी में एक बार ताली से स्वागत कर दीजिए महाराज जी का। और हमारे सुरेश प्रभु जी भी आए हैं, उनका भी यहाँ पर आने पर स्वागत है। और भी गौड़े मठ से जितने भी मेंबरगण यहाँ पर आए हैं, सभी का बाल गोपाल योग समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत किया जाता है। बहुत सी संस्थाओं से यहाँ से आए हैं, श्यामनगर से भी हमारे भाई साहब आए हैं, बहुत सी दूर दूर से यहाँ पर जो आए हैं, उनका बाल गोपाल योग समिति की तरफ से यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत किया जाता है। तो आज जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पूरे वर्ल्ड के अंदर मनाया जा रहा है। ये योग ऋषि मुनियों की खोज है। हमारे भारत देश के जो योग गुरु सबसे पहले हुए पतंजलि जी, ये उनके द्वारा चलाया हुआ योग पूरे विश्व को लाभान्वित कर रहा है। क्योंकि कहते हैं करो रोग और भगाओ रोग। जो नित्य प्रति
रोज योग करता है उसको कभी कोई दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे योग गुरु जगदीश जुनेजा जी हैं, ये 62-63 इयर्स के हैं। इन्होंने आज तक कभी कोई गोली नहीं खाई है एलोपैथी वाली, ये योग के बल से ही। मैं इनको पिछले 15-20 साल से जानता हूँ। ये 20 साल पहले 15 साल पहले 1 क्विंटल से भी ज्यादा इनका वजन था, बहुत फैटी थे ये। पर योग के माध्यम से इन्होंने अपने आप को पूरा फिट करके रखा हुआ है और लोगों को भी संदेश दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि आप भी एलोपैथी अंग्रेजी दवाइयों से दूर बच कर रहें, योग करें और रोग से दूर रहें। तो इस योग की शुरुआत तो तकरीबन 5000 वर्ष से भी पहले से चलती आ रही है, जिसको योग को पतंजलि महर्षि ने शुरू किया। योग की परंपरा भारत में हजारों सालों से है। योग दर्शन के प्रेरणा महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र की रचना की गई। भारतीय संस्कृति में सबसे पहला जो योगी माना गया है वो शिव को माना गया है, क्योंकि शंकर भगवान से बड़ा कोई योगी नहीं है। उनको आपने तकरीबन दर्शन किया होगा, वो हमेशा ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, हमेशा योग की अवस्था में हैं, क्योंकि योग एक ऐसा माध्यम है जिससे आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन किया जा सकता है। वैसे आप सारा दिन व्यस्त जिंदगी में रहेंगे तो आपको हो सकता है भगवान के दर्शन ना हो पाए। अगर आप सुबह सुबह जैसे मंगला आरती होती है, मंगला आरती में जाएं या पार्क में आए, नित्य प्रतिदिन योग करें, भगवान का ध्यान लगाएं, प्राणायाम करें, तो आपको आत्मा का परमात्मा से मिलन होने में देर नहीं लगेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तो साल 2015 से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अमेरिका के अंदर एक संस्था है यूनेस्को, वहां पर एक प्रस्ताव रखा गया कि योग जो है आत्मा को परमात्मा के साथ मिलन करने का साधन है, स्वस्थ रहने का साधन है, शांति और सद्भावना का ये प्रयास है योग के माध्यम से। तो अमेरिका की संसद ने 21 जून 2015 का दिन पूरे वर्ल्ड के अंदर योग दिवस मनाने के लिए वहां पर मता एक पास किया गया, क्योंकि 21 जून का दिन हमारे पूरे साल के सारे दिनों में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। इस दिन कई देश ऐसे हैं, नॉर्वे है, कंबोडिया है, जाम्बिया है, वहां पर रात को 10-10 बजे तक सूर्य अस्त नहीं होता, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 21 जून के दिन। और सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर की रात। कभी नोट कर लेना, आज ही नोट कर लेना, आज का दिन जो सूर्यास्त है, सबसे लेट सूर्यास्त का समय है आज का 21 जून का। तो 21 जून को इसलिए विशेष तौर पर चुना गया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत में प्राचीन काल से योग किया जा रहा है। योग भारतवासियों की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। शरीर को स्वस्थ रखने में योग काफी असरदार होता है। रोजाना योगाभ्यास करने से शरीर फिट रहता है। विश्व में योग को पहचान दिलाने में भारत का अहम योगदान है। भारत की वजह से ही योग को सम्मान मिला है। अब योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर साल की तरह आज भी विश्व भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। तो इस हेल्थी लाइफ के लिए योग करना बहुत ही आवश्यक है। योग शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और इसे स्वस्थ रखने में मदद करता है। योग के इसी महत्व को सुनकर भी लोग आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पर हमारे बीच में गौरव जी जो कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, बहुत बढ़िया है। इनका राजपुरे के अंदर नाम है, इनका नंबर 1 है। बहुत अच्छी सेवा करते हैं, जब भी इनको बुलाते हैं तो ये हाजिर हो जाते हैं। तो परमात्मा इनको ऊपर भी कृपा भरा हाथ बनाए। तो आदरणीय गुरु जगदीश सुने जाए। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो एक छोटा सा भजन। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब नैन कहाँ जो सोवत। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब नैन कहाँ जो
सोबत है। जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो सोबत है सो सोबत है, जो जागत है सो पावत है। जो सोबत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। उठ नींद से अखियाँ खोल जरा, 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 और अपने प्रभु को ले तू मना, और अपने प्रभु को ले तू मना। ये प्रीत की रीत नहीं तेरी, ये प्रीत की रीत नहीं तेरी। प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। जो कल करना सो आज कर ले, 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 जो आज करना सो अब कर ले, जो आज करना सो अब कर ले। जब चिड़ियन ने चुग खेत लिया, तब पछतावत क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। नादान सुनो अपनी करनी, नादान सुनो अपनी। जो जागत है सो पावत है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों में से कौन कौन सोया हुआ है, कौन कौन जागा हुआ है? आप सब लोग बधाई के पात्र हैं जो इतनी सुबह सुबह आगे सारे जागे हुए। एक बार ताली बजाइए अपने लिए। सोए हुए तो वो हैं जो नजदीक के घरों के अंदर अभी भी सो रहे हैं। आप जाग चुके हैं तो ऐसे जागते रहिए। तो अब मैं प्रार्थना करूंगा प्रमोद कालना जी से, जो मंच पे आएंगे। केवल 4-5 मिनट का भजन रहेगा। सभी से प्रार्थना है हाथ जोड़कर। प्रमोद कालरा जी, उसके बाद राजेश सप्रा जी तैयार रहेंगे, वो भी केवल 5 मिनट के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। बहुत खुशकिस्मत हैं जो यहाँ पधारे हैं। अभी एक देशभक्ति का गीत रहेगा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक भी सांस लड़े वो, जब तक भी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीत पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। वे धन्य जवान वो अपने, वो धन्य है उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लखपत खाया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के, जब अंत समय आया तो जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना,
जय हिंद, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रमोद कालरा जी का। और मैं मंच पे बुलाऊंगा राजेश अपना जी, केवल 5 मिनट लेंगे, समय ज़्यादा हो चुका है। उसके बाद हमारे भोला सिंह जी एक संदेश युक्त कविता 4-5 मिनट की। उसके बाद श्री विदग्ध महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं, 5 मिनट के लिए उनसे भी हम आशीर्वाद लेंगे। हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे बड़ी जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोना दे खुद भी हम दुश्मनी से, हम अंधेरे में है रोशनी दे, खोना दे खुद को हम दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहने खुशी से, कर जो गुजारा
फिर से न गुजरे आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजेश कपड़ा जी का, बहुत ही सुंदर संदेश। और हमारे मध्य में आज के जो मुख्य अतिथि हैं श्री प्रवीण छाबड़ा जी और उनके साथ आई हुई उनकी टीम, बटेजा जी, पावा जी और भी उनके साथ जो आए हैं, यहाँ पधारने पर बाल गोपाल समिति रजिस्टर्ड की तरफ से, प्रधान यादवेंद्र शर्मा जी की तरफ से, जुनेजा जी की तरफ से, पूरी बाल गोपाल योग समिति की तरफ से यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। और उनके साथ ही हमारे इस समारोह के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री राजेश कुमार जी MC हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, मैडम नीना मित्तल जी विधायिका राजपुरा के, तो उनका भी यहाँ पर पधारने पर बाल गोपाल योग समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया जाता है। अब केवल 2-4 मिनट के लिए बुलाऊंगा भोला सिंह जी को, वो एक संदेश दायक अपनी कविता सुनाएंगे। उसके बाद हमारे विदग्ध महाराज जी 5 मिनट के लिए आपको आशीर्वाद रूपी सत्संग देंगे, केवल 5 मिनट के लिए। हेलो। जब हम दूसरों की बहू बेटियों को बुरी नजर से देखना छोड़ देंगे, काबू कर लेंगे अपने मन का भोगा जी। जब हम दूसरों की बहू बेटियों को बुरी नजर से देखना छोड़ देंगे, काबू कर लेंगे अपने मन का भोगा जी। हम अपने और दूसरों के स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, करेंगे योगा 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 जी। तब वाहिगुरु जी खुश होंगे, दूर हमारे दुख होंगे। आज हमारे लिए योग देश का सबसे बड़ा दिन है, तो मैं देशभक्ति पे 4 लाइनें गाना गाना चाहूंगा। और इसमें मुझे बीच में थोड़ी सी आपकी सहायता की जरूरत पड़ेगी, उम्मीद है आप मेरा साथ दोगे। बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी, नजर चांद सितारों से। कहनी है एक बात लेकिन आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। लूट रहे हैं देश की दौलत लोभी रिश्वतखोर यहाँ, काट रहे जनता की जेबें वतन के दुश्मन चोर यहाँ। लूट रहे हैं देश की दौलत लोभी रिश्वतखोर यहाँ, काट रहे जनता की जेबें वतन के दुश्मन चोर यहाँ। पल पल बढ़ता जाता सच के ऊपर झूठ का जोर यहाँ। संभल के रहना ऐ नेताओं, खतरा चारों ओर यहाँ। नहीं चलेगा काम दोस्तों केवल जय जयकारों से। इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। नहीं चलेगा काम दोस्तों केवल
घर में छिपे हुए गद्दारों से। ऐ भारत माता के बेटो, सुनो समय की बोली को, फैलाती जो फूट यहाँ पे दूर करो उस टोली को। ऐ भारत माता के बेटो, सुनो समय की बोली को, फैलाती जो फूट यहाँ पे दूर करो उस टोली को। फिर से न चलने देना अब तुम भेदभाव की बोली को, जो गांधी को चीर गई थी याद करो उस गोली को। जल जाती है सारी बस्ती मुट्ठी भर अंगारों से, जल जाती है सारी बस्ती मुट्ठी भर अंगारों से। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। जागो तुमको भगत सिंह की जागीर की रक्षा करनी है, जागो तुमको लाखों लोगों की तकदीर की रक्षा करनी है। अभी अभी जो बनी है उस तस्वीर की रक्षा करनी है। होशियार होशियार तुमको अपने कश्मीर की रक्षा करनी है। इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की। आती है आवाज यहाँ हर मंदिर हर गुरुद्वारों से, आती है आवाज यहाँ हर मंदिर हर गुरुद्वारों से। संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भोला जी का। बहुत ही जोशपूर्ण तरीके से इन्होंने एक समाज को संदेश दिया कि हमको जागरूक रहना है और धार्मिक कार्य के अंदर और राष्ट्र की सेवा भी साथ साथ करनी है। तो यहाँ पर हमारे बीच में आए हुए बजरंग दल के प्रधान मनोज शर्मा जी और उनकी टीम का भी यहाँ बाल गोपाल समिति की तरफ से आने पर हार्दिक अभिनंदन है। अब केवल 2-4 मिनट के लिए हमारे ये पत्रकार महोदय एक योगा दिवस के बारे में छोटी सी बाइट लेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा श्री प्रवीण छाबड़ा जी से, राजेश कुमार एमसी जी से कि वो प्रधान जसविंदर शर्मा जी के साथ पंडित नरेश जी से भी केवल 5 मिनट के लिए ये बाइट लेंगे, क्योंकि योग दिवस है अंतर्राष्ट्रीय और जगह पे भी इन्होंने जाना है कवर करने के लिए। बहुत से जगहों पर आज योगा डे मनाया जा रहा है। तो केवल 2-4-5 मिनट के लिए ये बाइट लेंगे पत्रकार महोदय।
आज आपकी बहुत बड़ी तादाद में सबको बड़े प्यार से सभी संस्थाओं को हमारे सम्मानित संविधान जी और सभी संस्थाओं को यहाँ आमंत्रित किया है संस्था में आई है और ये योग का एक बहुत बड़ा संदेश अपने घर से शुरू करके पूरे विश्व में दिया जा रहा है कि भारत का जो शक्ति है एक ऐसी शक्ति है जो योग का बहुत बड़ा काम कर रही है और हमारे आयुष चले जा रही है ऐसे ज्ञान मूर्ति हैं जो अपने पल्ले से अपने खर्च से औषधि भी देते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं, समय भी देते हैं और रोगी को निरोग भी करते हैं। ऐसे साधु ये सफेद कपड़ा में महान संत हमें राज्यपाल प्राप्त हुए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील करूँगा और करता रहता हूँ जहाँ जहाँ जाकर बढ़ावा करता रहता हूँ ऐसे साधु मूर्ति का आप आशीर्वाद है और मुझे 100% भरोसा है कि व्यक्ति कोई रोगी के पास आने वाला है सकता तो मेरे योग शक्ति को बहुत बहुत आशीर्वाद भी है, शुभकामनाएं भी है कि ये योग शक्ति से प्रकार लोगों की सेवा करती है। जय श्री मेरा संदेश है कि करो योग और रहो निरोग। 1 घंटा अगर आप समय निकाल कर शरीर को दे दोगे तो समय भी क्या है, सुबह 6 से 7। अगर हम योग नहीं करेंगे तो हर बिस्तर पर बस सोए रहेंगे, यानी कि ये समय कोई हमारा खराब भी नहीं होगा। हाँ जी बोलो। अच्छा बिट्टू जी कोई संस्था दी है बिल्कुल प्रसन्न और खुश रहेगा। वो बिल्कुल निःशुल्क बहुत ही प्रेम भाव से प्रतिदिन 6 से 7 गौशाला 12 में हमारा योग होता है। कोई फीस नहीं लगती और उसने जैसी स्थिति है किसी की सर्वाइकल का रोग हो गया हो, किसी की कोशिश कर गई हो तो एक्यूप्रेशर द्वारा और या देसी छोटी छोटी दवाइयाँ द्वारा मैं उनको ठीक करने का प्रयत्न करता हूँ और मुझे ये जान के बड़ी खुशी भी है जो भी आता है। जय श्री कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राजेश जी। लगातार ही खबर देखने आते टाइम वैसे होती है नहीं कोई डिप्रेशन का शिकार हुआ है तो संसार के अंदर इन्हीं बुराइयां का बोल वाला है अगर आप अगर करिए नशा भी इस चीज़ का कारण है और जो इन्होंने पीड़ा चुकिया हुआ है अपना जादूगर सर हो गए या जिंदगी भी समझती है ना पीड़ा चुका मैं देखना पड़ती हूँ राजसा शहर वास्ते बहुत बड़ी प्रवृत्ति कर रहे हैं मैं तो शुभकामना देता अरे बड़े पिता परमात्मा की कामना करना अरदास करता हिमालय ताकत जीवन दे जो उन्होंने राजपा के स्वस्थ वास्ते पीड़ा चुकिया है हरेक लोग को स्वस्थ करने तरीके अपना योगदान पा रहे हैं महिला वास्ते अपने वालों दिल दिल के रहने का दुआवा बना के अरदास करने के बाद ताकत है जीवन दे कृपा करके इसी तरह की सेलिब्रेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री विदग्ध महाराज जी, एक माइक लगा दीजिए महाराज जी के आगे। वो 5 मिनट के लिए आशीर्वाद प्रवचन करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमने 20 मिनट का एक छोटा सा डेमो सेशन है जो इस मंच के ऊपर होगा। जो कुछ हम साल भर पूरा साल गुरु जगदीश जुनेजा जी से जो सीखते हैं उसका एक एक डेमो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और गुरु जगदीश जुनेजा जी आपको बताएंगे कि उस योगा के बारे में आपको जिंदगी के अंदर स्वस्थ रहने के लिए उसका क्या फायदा है। हमारे बीच में खाटू श्याम मंदिर से, कवाड़ियों के भोलेनाथ मंदिर से उनकी टीम आई है, उनका भी यहाँ हार्दिक अभिनंदन है।
बहुत से ही मान भाव यहाँ पर बहुत दूर दूर से यहाँ पधारे हैं। बिट्टू जी पुराना राजपुरा से आए हैं, श्याम नगर से आए हैं हमारे पवन जी, उनका हार्दिक अभिनंदन धन्यवाद है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ क्योंकि समय की गति बहुत तेज है, भागता ही जा रहा है, रुकता ही नहीं। तो समय को देखते हुए केवल 5 मिनट के लिए विदग्ध महाराज जी आशीर्वाद प्रवचन करेंगे। उसके बाद 20 मिनट का डेमो है। उसके बाद सम्मानित समारोह होगा। जो यहाँ विशेष शख्सियत अजीम शस्ती यहाँ पर पधारी हैं, उनका यहाँ आने पर सिरोपा डालकर मोमेंटो देकर बाल गोपाल योग समिति की तरफ से अभिनंदन किया जाएगा। और उसके बाद सबके लिए हनुमान चालीसा होगा। उसके बाद सबके लिए प्रसाद है नाश्ता रूप में, वो भी सभी लेकर जाएंगे। हमारे विदग्ध महाराज जी, कृपया सभी से प्रार्थना है शांति बनाकर रखिए और महाराज जी का संदेश क्या है वो सुनिए जरा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सबको बधाई हो। योग का महत्व केवल आधुनिक काल में ही नहीं है, इसका महत्व प्राचीन समय से होता आया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया है। आपने भगवत गीता बहुत लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो उस भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और हर एक अध्याय जो है उसका नाम योग है। जैसे पहला जो अध्याय है उसका नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग। तो ऐसे 18 जो अध्याय हैं वो उनके नाम योग में ही होते हैं। तो कोई अध्याय है उसका नाम कर्म योग है, किसी का नाम ज्ञान योग है, किसी का नाम ध्यान योग है, किसी का नाम भक्ति योग है। तो इस प्रकार से भगवत गीता के अंदर 18 प्रकार के योग का वर्णन किया गया। तो योग का उद्देश्य क्या है? योग का उद्देश्य है हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। शरीर से ऊपर है मेंटल लेवल। हम अपने मन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है शरीर स्वस्थ हो लेकिन मन ठीक ना हो तो उससे काम चलने वाला नहीं है। फिर जो मेंटल लेवल है वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिपेंड करता है। हमारा जो मन है वो हमारी बुद्धि पर डिपेंडेंट होता है। बुद्धि का मतलब नॉलेज के ऊपर, ज्ञान के ऊपर डिपेंड होता है। तो वो बौद्धिक स्तर, फिर बौद्धिक स्तर से ऊपर, क्योंकि जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये किस पे आधारित है? ये आत्मा पर आधारित है। तो उसको बोलते हैं आध्यात्मिक स्तर। तो हम योग के द्वारा कैसे शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे मन को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे बुद्धि को स्वस्थ रख सकते हैं और कैसे आत्मा को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये योग जो है 4 प्रकार के लक्ष्यों की पूर्ति करता है। तो ऐसा शास्त्रों में कहा गया, दुर्लभो मानुषो देवो देहिनाम क्षणभंगुरा। ये जो मनुष्य जीवन है ये क्षणभंगुर है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण जीवन है, क्योंकि यही एक ऐसा जीवन है जिसके द्वारा हम आत्म कल्याण का प्रयास कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति का प्रयास कर सकते हैं। तो भगवत गीता का जो छठा जो अध्याय है, 6th चैप्टर ऑफ भगवत गीता, ये हमें अष्टांग योग के विषय में जानकारी देता है। क्योंकि यहाँ तो आप सब जो है मेनली जो मोटो है आप लोगों का वो अष्टांग योग से रिलेटेड है। तो जो छठा अध्याय है उसमें अष्टांग योग के विषय में बताया गया। तो अष्टांग योग का अर्थ होता है जिस योग में 8 अंग होते हैं उसको अष्टांग योग कहा जाता है।
तो पहला अंग बताया गया यम और दूसरा बताया गया है नियम। तो योग, अष्टांग योग के अंदर जब हमको योग करना है तो कुछ चीजों का जीवन में पालन भी करना है और कुछ चीजों का जीवन में त्याग भी करना है। जैसे झूठ का त्याग करना है, दूसरे प्राणियों से हिंसा का त्याग करना है और कुछ चीजों को, अच्छी चीजों को जीवन में ग्रहण करना है, जैसे सत्य वचन बोलने हैं, अच्छी बातें बोलनी है, लोगों का परोपकार करना है। तो यम और जो नियम है ये क्या फाउंडेशन है अष्टांग योग की, ठीक है। तो यम, नियम, फिर उसके बाद है आसन। तो जैसे आप सब लोगों को यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आसन जो है वो सिखाए जाते हैं, तो बहुत सारे आसनों का वर्णन है, उनमें से कुछ आप लोग यहाँ पे परफॉर्म करते हैं एवरीडे, तो वो आसन किए जाते हैं। आसन के बाद फिर प्राणायाम। तो प्राणायाम में क्या है, जो श्वास जो होता है, प्राणवायु होती है, उसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। और प्राणायाम के बाद उसका जो अगला जो स्टेप है वो क्या है, प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो जैसे जो जीवा है, इसके द्वारा हम स्वाद जो है वो टेस्ट लेते हैं, हमें पता चलता है कि कौन सी चीज मीठी है, कौन सी चीज कड़वी है, तो ये जीवा के द्वारा करते हैं। तो ऐसे आंखों के द्वारा रूप का पता चलता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा केवल जो योग का जो उद्देश्य है, योग का उद्देश्य क्या है, भगवत प्राप्ति। तो उस भगवत प्राप्ति के जो अनुकूल जो विषय है उनको 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करना, और इसके भगवत प्राप्ति के जो उद्देश्य है इसमें जो बाधा पहुंचाते हैं जो जो चीजें, उनका त्याग करना, इंद्रियों के द्वारा उनको ग्रहण न करना, इसको प्रत्याहार कहा जाता है। और प्रत्याहार के बाद जो है धारणा, इसके अंदर भगवान को धारण किया जाता है। फिर ध्यान, भगवान का ध्यान किया जाता है। और जब इस प्रकार से भगवान का ध्यान किया जाता है तो धीरे धीरे जो योगी होता है वो समाधि में चला जाता है। इतनी समाधि का अर्थ होता है ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लेना, आंतरिक रूप से इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त कर लेना कि उसे बाह्य विषयों का कोई ज्ञान ही नहीं होता। तो शरीर जो है इसको स्वस्थ रखना आवश्यक है, उसके लिए योग आवश्यक है। मन को भी स्वस्थ रखना है, बुद्धि को भी स्वस्थ रखना है और आत्मा को भी स्वस्थ रखना। इसको बोलते हैं कंप्लीट योगा पैकेज। तो इसकी जो शिक्षा है वो, उसमें से कुछ अंगों की शिक्षा यहाँ पे भी दी जाती है। और श्री श्री चैतन्य गौड़िया में मठ में भी हम लोग कुछ बातों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे आप सब जो योगी जनों का जो योग साधना कर रहे हैं, आप लोगों का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है। तो टोनी जी का भी धन्यवाद करेंगे, आप जुनेजा साहब जो गुरुजी हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं, और आप सब लोगों को जो है प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोगों का शरीर स्वस्थ रहे, मन स्वस्थ रहे, बुद्धि स्वस्थ रहे और आत्मा भी स्वस्थ रहे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विदग्ध महाराज जी जो श्री गौड़िया मठ से यहाँ पधारे हैं, उन्होंने आशीर्वाद प्रवचन दिया, बहुत ही प्रभावशाली है। समय की कमी के कारण उनको ज़्यादा समय हम नहीं दे पाए, उसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। तो केवल 2 मिनट के लिए हमारे बीच में योगाचार्य सुमित गर्ग जी हैं, वो आपको योगा के बारे में बताएंगे केवल 2-4 मिनट के लिए, क्योंकि समय की बहुत कमी है। उसके बाद हमने 20 डेमो हैं, 1-1 मिनट का सभी ने यहाँ पर मंच के ऊपर आपको डेमो करके बताएंगे। हमारे बाल गोपाल समिति के जितने भी सदस्यगण हैं जिन्होंने गुरु जगदीश जुनेजा जी से पूरे साल के अंदर जो सीखा है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे मंच के ऊपर। तो प्रार्थना करूंगा, सुमित गर्ग जी योगाचार्य हैं, ये भी योगा कराते हैं, केवल 2-4 मिनट के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, सभी का सर्वविधि कल्याण। आज हम योगा दिवस के उपलक्ष्य में
डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैपिंग और उसके शरीर को लाभ के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। 7 मिनट शुरू करते हैं। पहले दोनों हाथों को आपस में ग्रिप कर लेना है, अंगूठों को सामने और हाथों को रब करेंगे पूरा। अब दोनों हाथों को उल्टा करके उंगलियों को आपस में फंसा के पूरा 5-4 बार। अब दोनों हाथों को थोड़ा रगड़ेंगे जी और फिर एक एक उंगली को पूरा खींचेंगे ताकि उसकी सर्कुलेशन ठीक हो जाए और हाथों में थोड़ी सी गर्माइश आ जाए। पूरा जोर लगा के खींचेंगे। ऐसे दूसरे हाथ को अब डिफरेंट टाइप, ये थोड़ा सा हो गया अपना वार्म। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लैपिंग के लिए थोड़ा सा इस पोज में बना लेंगे। ये इसमें दोनों हाथों को आपस में क्लैप करेंगे। ये ब्रेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, मेमोरी को तेज करने के लिए ये जो टिप्स हैं आपस में ये पांचों की पांचों टकराएंगे। जोर जोर से अपनी तरफ से करना है ताकि हमारा ब्रेन टेंशन सारी उठा दे, ब्रेन एक्टिव हो। ये फर्स्ट। अब जो हाथों के पोर है, ये पोर, इनको पूरा क्लैप किया। हाथों के पोर इससे साइनस, जो नाक में रेशा वगैरह की प्रॉब्लम होती है, फिर दर्द होता है, वो ठीक होती है। ये वाला जो पॉइंट है दोनों हाथों में, इनको क्लैप करेंगे पूरा जोर से। इससे थाइमस, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, उसको। इसके बाद ये जो उबला हुआ पोर्शन है दोनों हाथों में, इनको आपस में मिल जाएंगे। ये थाइमस, थायराइड और पैराथायराइड होने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको एक्टिवेट करें। दोनों उंगलियों को आपस में वो प्रेस करेंगे पूरा जोर से। इससे जो हमारे आंखों के पॉइंट, कान के पॉइंट, वो सारे एक्टिवेट हो। इसके बाद दोनों अंगूठों को आपस में ऐसे फंसाएं। ये हमारा शक्ति पॉइंट है, इसको पूरा एक्टिवेट करें। ऐसे ही अब दूसरे हाथ, अब दोनों हाथों को करीब, इससे जो अपर पोर्शन है ये हमारे कंधे, इसके लिए होता है। राइट साइड में लीवर होता है, लेफ्ट में हमारा हाथ होता है, ये उसको एक्टिवेट करता है। अब ये निचला पोर्शन, ये दोनों हाथों के निचले पोर्शन में आपस में प्रेस करें। ये हमारा प्रोसेट थोड़ा सा राइट साइड में, सेंटर वाले इधर पॉइंट्स में प्रोसेट होता है, वो एक्टिवेट होता है। लेडीज के लिए भी जो उनके वो ओवरीज और वो होती है यूट्रस, उसको एक्टिवेट करता है। अब हम बैक साइड में आएंगे, ये सेंटर में आएंगे, इसको मुक्के से, क्योंकि ये बहुत बढ़िया पॉइंट है डाइजेशन और इसके लिए, इसको मुक्के से दूसरे हाथ, अब हम बैक साइड के हाथ में आ जाएंगे। ये आपस में उंगलियां, अगले को जो उंगलियों के अगले
इससे हमारे आंखों, नाक और कान को अपनी बैक और हैंड दोनों आपस में ये नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा है। जहाँ सारे चैनल्स होते हैं हमारे, ये उसको एक्टिवेट करता है। और ये हमारा स्पाइन है, दोनों हाथों में स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, ये इनको अब हम पैरों पे जैसे ढोल बजाते हैं, पैरों ताकि हमारे हाथ भी एक्टिवेट हो जाए, जितने आपका प्रेशर पॉइंट है और पैरों में जितने आपका प्रेशर पॉइंट है वो भी एक्टिवेट है। इससे ओवरऑल हमारी हरे कृष्ण जी। समय की कमी के कारण माफी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते हुए हास्य ना करके विश्राम लें। खुल के हंसेंगे, अपनी सारी टेंशन कहीं छोड़ के खुल के हंसेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य हमारे सुमित गर्ग जी का। तो ज्यादा समय नहीं है, समय की कमी के कारण हमारे बीच में विदग्ध महाराज जी जिन्होंने आशीर्वाद प्रवचन दिया, उन्होंने कहीं जाना है। तो बाल गोपाल समिति के प्रधान यादवेंद्र शर्मा जी और महिला प्रधान सोनिया सप्रा जी से प्रार्थना है कि विदग्ध महाराज जी और गोड़े मठ के सुरेश जी ने कहीं और कार्यक्रम में जाना है, तो उनको सम्मानित करेंगे। और उसके बाद ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सबसे पहले बुलाऊंगा यहाँ पर डेमो करने के लिए। 20 मिनट से भी हमने 5 डेमो काट दिए हैं, समय की कमी को देखते हुए 15 मिनट लगेंगे। एक मिनट का एक डेमो है। हमारे योग गुरु जुनेजा जी आपको बताते जाएंगे कि किस योग आसन का क्या क्या फायदा है। अनिल मोंगिया जी से प्रार्थना करूंगा। अनिल मोंगिया जी और राजकुमार जी मंच के नजदीक आएंगे। सूर्य प्रणाम, सूर्य नमस्कार आसन से आज के डेमो की शुरुआत होगी और शिव तांडव के द्वारा इसका विश्राम होगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे। राजकुमार जी से प्रार्थना है, गुरु जी से आशीर्वाद लेकर मंच के ऊपर आएंगे। मंच के ऊपर राजकुमार जी, ये डेमो के लिए मंच लगाया है। सूर्य नमस्कार इसके 12 पोस्टर हैं और जैसे सूर्य के 12 महीने हैं, ऐसे इसके 12 पोस्टर हैं जो पूरे शरीर को स्वस्थ कर देता है। आजा मोंगिया जी दोनों। मैं प्रार्थना करूंगा जगदीश जुनेजा जी को चेयर दे दी जाए। मोंगिया जी आप छोटे मंच पे जाइए, आप दूसरे मंच पे जाइए। जुनेजा जी से प्रार्थना है वो चेयर पे आ जाएंगे मंच को छोड़कर। दरअसल तैयारी हमने 2-2 लोगों की कराई थी, भी 2-2 लोगों को कराएंगे, पर व्यवस्था को देखते हुए इसमें से मैं 1-2 व्यक्ति शॉर्ट भी कर दूंगा जो लंबे लंबे हाइट के हैं। एक बंदा ही बुलाऊंगा यहाँ पर जल्दी से जल्दी। तो पहला इसका पोस्टर है प्रणाम, सूर्य भगवान का प्रणाम। और अब दूसरा हस्त उत्थान, हाथों को स्वास्थ्य बढ़ के पीछे ले जाना है और हस्त पाद पैरों की ओर ले जाना है। एक टांग को पीछे अश्व संचालन, दूसरी टांग पीछे दंडासन, अष्टांग प्रणाम, भगवान को अष्टांग प्रणाम। अब भुजंगासन, अब पर्वत आसन, पर्वत की तरह शरीर को बनाना है। एक टांग आगे अश्व संचालन, दूसरी टांग आगे, दोनों हाथ पीछे, प्रणाम करना है। फिर ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः।
तो मैं आगे बुलाना चाहूँगा डॉक्टर आसन के लिए बिट्टू मुखेजा जी और राजकुमार जी। पुनः एक बार राजकुमार जी को दोबारा। बिट्टू मुखेजा जी मंच के नजदीक आएंगे वर्कर आसन करने के लिए। वैसे तो 84 लाख जैसे योनियां हैं, तो योगा के जो वो है वो भी 84 लाख ही हैं, पर हमारे यहाँ पर भारत देश के अंदर 84% है। 84 में से अभी जो 84 में से एक सूर्य प्राणायाम के अंदर ही 8 आसन सम्मानित किए हुए हैं एक आध योगा के साथ। तो वक्र आसन के लिए हमारे बिट्टू मुखेजा जी और राजकुमार जी आपको बताएंगे। गुरु जी बताएंगे रास्ता लेंगे। दोनों हाथ नीचे, घुटने और कोहनियों को मिलाना है और पैरों को ऊपर उठा देना है। इससे कभी पार्श्विक का रोग नहीं होता, नहीं तो बुढ़ापे में हाथ कांपने लग जाएंगे, इससे कभी हाथ नहीं कांपना। इतना सुंदर योगियों द्वारा दिया हुआ। इसके आगे हैं जी वृक्ष आसन के लिए हमारे इंस्पेक्टर साहब थानेदार सुजीत सिंह जी और सरपंच नागपाल जी। वृक्ष आसन, वृक्ष की तरह शरीर को बनाना है। शरीर बिल्कुल इससे संतुलित रहता है। श्वास भरना है, एक टांग को मोड़कर दूसरे पे लगा दो। देख लो, इससे मन भी स्वस्थ होता है और तन भी संतुलित होता है। और दूसरी टांग द्वारा भी ये देखो। नाथलाल जी तैयार रहेंगे आगे के आसन के लिए। दोनों की हाइट भी लंबी है, बिल्कुल है वृक्ष जैसे। ये वृक्ष की तरह है, कहने को तो बातें बहुत सी हैं। जो ये सबसे पहले जो ये आसन किसी ने किया था, हमारे शास्त्रों में वर्णन है। प्रहलाद जी के पिताजी हिरण्यकशिपु ने ये 10,000 वर्षों तक ये वाली साधना की थी। कहते हैं उनके टांगों के अंदर दीमक लग गया था इस आसन को करते करते। नंदलाल तो हमारे नंदलाल जी करेंगे गोमुख आसन आसन और झूलेलाल आसन। दो आसन करेंगे ये हमारे गोमुख। फायदा बताएंगे हमारे जुटेजा जी। गौ इतना इससे बुक हो जाता है एक टांग को, और पीछे से हाथों को ग्रिप बनाना है। दिखाओ पीछे से हाथों को, उंगली को दिखा दो, ऐसे ग्रिप बनाना है। इससे कभी अस्थमा का रोग नहीं होएगा, अस्थमा को ये दूर भगाता है। एक झूलेलाल आसन और झूलेलाल पद्म आसन लगाकर झूला देना है शरीर को। हाँ, ऐसे हमारे झूलेलाल को देखोगे, वरुण देवता को देखोगे। आयो लाल सबे जो झूलेलाल। झूलेलाल जी का नाम झूलेलाल क्यों पड़ा? जब इनका जन्म हुआ तो इनको झूलेलाल जी को जब झूले के अंदर झुलाया गया, बिठाया गया, तो झूला अपने आप ही झूलने लग गया। कहानी बहुत लंबी है, समय कम है, छोड़ के आपको बता रहा हूँ। तो उसी कारण झूलेलाल जी बताया जाता है। हमारे बीच में खाटू श्याम मंदिर आर्य समाज रोड से अश्विनी वर्मा जी, महेंद्र समी जी और हमारे भाई साहब यहाँ पर पधारे हैं। उनका यहाँ आने पर बाल गोपाल समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत स्वागत। तो आगे है शुगर वाले आसन के लिए हमारे बहन जी किरण आहूजा जी और ममता जी। जो शुगर है, ये हमारे योगी जन प्रतिदिन योग करते हैं। प्रतिदिन इनको सालों साल हो गए हैं योग करते करते। जिस किसी को शुगर हो वो ये आसन में बैठना है। इससे कभी पैनक्रियाज नहीं खराब होगी, पैनक्रियाज से कभी सोजिश नहीं आएगी। दोनों हाथ पीछे, श्वास भरकर जाना है नीचे, नीचे नाक लगा देना है। देख लो, वापस एक बार फिर, वापस एक बार फिर, वापस। अब ये श्वास भरकर किया है, अब श्वास को छोड़ना है। अंगूठों से दबाना है पेट को और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। जितना हम नीचे जाएंगे उतना ही पैनक्रियाज की सोजिश खत्म हो जाती है और पैनक्रियाज दोबारा से हार्मोन बनाने लगती है, इंसुलिन बनाने लगती है। उसका शब्द है इंसुलिन। नेक्स्ट के लिए क्या रहेंगी मैडम सोनिया सप्रा जी? हाथों से आप पेट को हाथों से तीन को अंदर है, हाथों से दबाकर श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाना है। फिर नीचे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। ऐसे जिनको भी शुगर है उनको ध्यान से देख लें। ऐसे सुबह उठते ही ये आसन करने हैं। कुछ ही देर में आपकी धनुरासन के लिए महिला अध्यक्ष बाल गोपाल समिति की मैडम सोनिया सप्रा जी से प्रार्थना करूंगा, मंच के ऊपर आकर धनुरासन का दिखाएंगे
उनके बाद मंडूकासन के लिए तैयार रहेंगी कमलेश रानी जी। इनके बाद तैयार रहना है कमलेश जी ने। धनुष की तरह शरीर को बनाना है, उल्टा लेटना है, पीछे से एक एक एड़ी को पकड़ लेना है, इससे मोटापा गायब हो जाता है। अप डाउन, इससे मोटापा कभी नहीं रहता। मैडम जी का मोटापा भी देख लो बिल्कुल खत्म हो गया है। थोड़ी सी कभी फैट नहीं रहेगी, कभी शरीर में चर्बी नहीं बनेगी, तो चर्बी का नाश कर देता है ये धनुरासन। मंडूक आसन में एक प्रार्थना करूंगा बहन कमलेश रानी जी से, वो मंच को पाएंगी। उनके बाद बटरफ्लाई आसन है, वो सारी लेडीज वहीं पर बैठकर बहुत अच्छा करती हैं। केवल 4 लेडीज को यहाँ मंच पे मैं आमंत्रित करूंगा बटरफ्लाई आसन के लिए। उससे पहले कमलेश रानी जी, जिनको आसन अच्छा लगे कृपया हौसला अफजाई के लिए ताली जरूर बजा दिया करें। हमारे कमलेश रानी जी मंडूक आसन। मंडूक आसन इतना मुश्किल है, ये इतना मुश्किल है, कोई हजारों में एक कर सकता है। उन हजारों में एक है हमारी कमलेश बेटी। एड़ियों को पकड़कर लगाना है सिर के पीछे, देख लो, इससे जो रीढ़ की हड्डी है वो लचीली हो जाएगी और मोटापा भाग जाएगा। रीढ़ की हड्डी को लचीला बना सकता है। अब मैं प्रार्थना करूंगा बटरफ्लाई आसन के लिए केवल 4 लेडीज, सोनिया सपरा जी आ जाए, नीलम जी आ जाए, विशाली बेटी आ जाए, शाली बेटी, और एक वो आगे आप भी आ जाए। 2 उधर आ, 2 इधर, 2 इधर, इधर 3 आ जाएंगे ना, 2 आप उसमें इसके बाद ताड़ आसन के लिए तैयार रहेंगे रविंदर रवि जी और मेरा नाम लिखा और आज तो बहुत सुंदर ये बटरफ्लाई आसन है। तितली आसन ग्रिप बनाना है और दोनों टांगों को घुमाना है, इससे घुटनों के रोग, टांगों के रोग, कमर के दर्द और पेट की सारी बीमारियां, एसिडिटी वगैरह सभी ये ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल सिंपल सा आसन है, देख लो, लेकिन गुणों की खान है। ऐसे ये बेटियां हमारी प्रतिदिन आके ऐसे योग करती हैं और इन्होंने अपने शरीर को स्वस्थ कर दिया है। आपने भी स्वस्थ रहना है तो आपका भी स्वागत है। प्रतिदिन आप आ सकते हो। नेक्स्ट के लिए ताड़ आसन के लिए रविंदर रवि जी मंच के ऊपर आएंगे। मेरा नाम भी इसमें लिखा हुआ है ताड़ आसन। ताड़ कहते हैं वृक्ष को जो बिल्कुल सीधा रहता है। लोग कहते हैं बड़ा है बड़ा है। अभी हमारे सरपंच नागपाल जी का हाथ इतना लंबा वहां पर पहुंच गया। वो कहते हैं ठीक है बड़ा बनो, पर बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया ना दे और फल लगे अति दूर। बड़ा बनिए पर हमेशा नम्रता सहित नीवा होकर रहिए, क्योंकि जो फल देता है हमेशा जो नीचे जो रहता है, नीवा वृक्ष होता है, वही फल देता है। तो वृक्ष से दोनों हाथों का ग्रिप बनाना है। हमारे रविंदर रवि जी गुरु जी के साथ मंच पे आएंगे और श्वास करनी है और हाथों को ले जाना है ऊपर, पैर की एड़ियां को बिठा देना है। देख लो, इससे जिसके पीछे कमर में दर्द रहता है या मणके हिल जाते हैं तो डॉक्टर पटा बांध देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इससे मणकों का दर्द भाग जाएगा। मणके के ऊपर डाउन 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 करो, फिर अप, 3 बार करना है, फिर अप डाउन, फिर अप। नेक्स्ट तैयार रहेंगे हमारे बिट्टू मुखेजा जी सर्वांग आसन के लिए। बिट्टू मुखेजा जी मणके के रोग को उसके बाद है शल्व आसन। हमारे भोला सिंह जी और रामपुर हुड्डा जी तैयार रहेंगे। इसके बाद सर्वांग आसन बिट्टू मुखेजा जी, शल्व आसन के लिए भोला सिंह जी, रामपुर हुड्डा जी। सर्वांग आसन, इसको मैं आसनों का राजा कहता हूँ, क्योंकि इससे सभी अंग ठीक हो जाते हैं। आजकल बहुत एक रोग चल पड़ा है साइटिका का, वेरिकोज का, इससे आंखों के रोग, बालों के रोग और किडनियां के रोग, लीवर के रोग, सभी फेफड़ों के रोग, अस्थमा के रोग, सभी ये एक आसन कर सकता है। सभी के लिए ये एक आसन तो शल्व आसन के लिए भोला सिंह जी और रामपुर हुड्डा जी।
उसके बाद तैयार रहेंगे महावीर आसन के लिए हमारे रिटायर्ड डीएसपी साहब जी के सिंह जी तैयार रहेंगे। इनके इससे मोटापा गायब हो जाएगा। इसको जितना भी करोगे उल्टे हाथ और आगे से सिर और पीछे से टांगों को उठाना है। अप डाउन फिर अप डाउन फिर अप डाउन घुमा दो नाभि पे शरीर को। शरीर पे जितना नाभि पे घूमेगा उतना ही पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी। जय हो। पेट की जितनी चर्बी खत्म होगी, शरीर बिल्कुल स्वस्थ और मोटापा भाग जाएगा। महावीर आसन के 3 पोस्टर करने के लिए हमारे डीएसपी साहब जी के सिंह जी यहाँ मंच के ऊपर आ रहे हैं। उनके बाद तैयार रहेंगे चक्कर आसन के लिए राधिका और राजकुमार जी तैयार रहेंगे। महावीर जाऊंगा 4-5 नाम मैंने कटे हैं। प्रधान जतविंदर शर्मा जी का काट दिया, मैंने अपना भी काट दिया, महावीर का भी, भूषण आसन से बहुत ही शक्ति मिलती है, शक्ति वर्धक ये आसन है और वायु विकार को दूर भगाता है, घुटनों के रोगों को दूर। दूसरा हाथ में हाथ अप डाउन, नीचे अप डाउन करते हैं तो घुटनों के रोग दूर भाग जाते हैं। हाँ, अब वापस दूसरी ओर। शाबाश। इसके 6 पोस्टर हैं लेकिन 3 दिखाएंगे। दारा सिंह पहलवान, दारा सिंह भी खुद यही आसन करता था, तभी वो दारा सिंह बना है। तो योग की बहुत ही महिमा है, योग की महिमा अनंत है। चक्कर आसन के लिए आएंगे राधिका जी और राजकुमार जी मंच के ऊपर आएंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे गौरी श्याम जी और अनिल मोंगिया जी सर्प आसन के लिए तैयार रहेंगे। इसके आगे शाबाश। चक्कर आसन से बच्चों के कद बढ़ जाते हैं, कमर के दर्द भाग जाते हैं। सीधा लेटो, दोनों हाथ उल्टे और आप और एड़ियां भी उठा दो, देख लो, लंबाई बढ़ जाती है। हमारे दोनों ये योगी वैसे भी लंबे हैं और लंबे हो जाएंगे। सर्प आसन के लिए गौरी श्याम जी और अनिल मोंगिया जी। 18 साल की उम्र तक बच्चा लंबा होता जाता है। तो सर्प आसन जो कहते हैं एसिडिटी बन गई, गैस बन गई, चलो डॉक्टर के पास, कोई डॉक्टरों से ये छुटका देगा आपको आसन। नीचे लेटना है, लेट जाओ और श्वास को छोड़ते हुए जीभ बाहर निकालो, ऊपर उठना है आप, सारी गंदी वायु से पेट के बाहर निकल जाएगी। अप डाउन फिर अप। नेक्स्ट तैयार रहेंगे हमारे डॉक्टर साहब हरमेश जी। हार्ट ब्लॉकेज से कैसे बचा जा सकता है आसनों के द्वारा, ये हमारे डॉक्टर हरमेश जी आपको दिखाएंगे। इसके बाद प्रिंस बेटा वो तैयार रहेगा। हमारे डॉक्टर साहब हार्ट ब्लॉकेज का एक आसन प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कभी हार्ट में ब्लॉकेज नहीं आएगी और किडनियां को भी ये स्वस्थ करता है। चलो आप अपने हाथ करो, खींचना इसे, शाबाश। अब दूसरी ओर, शाबाश। ये देखने में आसान है, करने में बहुत ही मुश्किल है। सारी नाड़ियां खींचती हैं यहाँ से। एक बार प्रयास करके देखना आप। ये जो आसन है ये शरीर को स्वस्थ कैसे बनाते हैं, प्रयास करना पड़ता है। इसके बाद तैयार रहेंगे इंद्र जी कटिबद्ध आसन के लिए। 3 बार दोनों साइड। चलो एक बार तक इंद्र जी करके दिखाएंगे कटिबद्ध आसन। और सबसे लास्ट में है शिव तांडव, हमारे राजकुमार जी तैयार रहेंगे। शिव कटिबद्ध आसन, उल्टा लेटना है, दोनों हाथ सिर के नीचे, दोनों टांगों को मोड़ लो, श्वास भरो, ले जाओ टांगों को बाएं और बाएं देखो, पैरों की ओर देखो। कितना ही किसी को कमर में दर्द हो उसको यही आसन करवाओ, उसी वक्त वो ठीक हो जाएगा। कल परसों की बात नहीं है, उसी वक्त वो ठीक होगा। और थोड़ी सी कमर के पॉइंट की मालिश भी करनी होती है। कभी भी कमर में नहीं दर्द आएगा, बस यही आसन करना है। समय की कमी के कारण जतविंदर शर्मा जी उष्ट्र आसन करके दिखाएंगे आपको, हमारे शर्मा जी।
उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे प्रिंस बेटा जी अपनी टीम के साथ पीटी आसन के लिए। आसन जो ऊंट से लिया गया है, इससे कमर का दर्द भी और चेस्ट की जो अस्थमा का रोग भी दोनों ठीक होते हैं। एक हाथ घुमाना है और पैर की एड़ियों को पकड़ लेना है, पेट को ले आओ आगे और कमर को हटा दो। समय की कमी के कारण 3-4 आसन 5 काटे गए थे, उसमें से बार बार जोर पड़ रहा है। भी एक आसन हमारे राजेश सप्रा जी का सुप्त वज्रासन, और हमारे ये 2 बच्चे हमेशा पार्क में आते हैं, ये पीटी आसन आपको करके बताएंगे। अभी रुक जाओ, जैसे गुरु जी बोलेंगे तभी करना है। थोड़ा थोड़ा फासला डिस्टेंस रखो बेटा, थोड़ा दूर हाथ टकरेंगे आपस में, थोड़ा बैठेंगे ना। पीटी आसन, ये हाथ को देख के करना है। हाँ, श्वास कर लो और हाथों को फैलाओ। चलो हाथों को फैला दो। ये देखो बचपन में ऐसे हमें मास्टर जी पीटी कराते थे, तो हमारे बच्चे भी ये रोज आते हैं, रोज आकर ऐसे पीटी करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज, लेकिन आपने ये एक एक्सरसाइज कर ली तो ऐसे समझो 5 किलोमीटर की सैर कर ली। तो योग का सिलसिला हमारे भारतवर्ष से शुरू हुआ था और ये सिलसिला लगातार चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। लोग आते हैं, जुड़ते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, फिर नई पनीरी तैयार हो जाती है, फिर बच्चे शुरू हो जाते हैं, फिर वो जवान होते हैं, फिर वो बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। तुम्हारे और आगे वापस सुप्त वज्रासन करके दिखा दिया हमारे राजेश सप्रा जी और बिट्टू मुखेजा। वज्रासन पे बैठना है और पीछे गर्दन पे सारे शरीर को दे देना है। गर्दन उठाएगी, कमर को भी ऊपर रखना है। हाँ देख लो, इससे कभी आपको गैस नहीं बनेगी, पेट नहीं बड़ा होगा। तो अंत में विश्राम का समय है, तो शिव तांडव के लिए हमारे राजकुमार जी आज का डेमो का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद मैं सम्मानित करने के लिए 2-4 जो 5 शख्सियतें यहाँ पर आई हैं उनका नाम लूँगा शिव तांडव के बाद, और उसके बाद हनुमान चालीसा, फिर उसके बाद सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है। शिव तांडव, शिव जी ऐसे नृत्य करते हैं, इससे आसन भी हो जाएगा और शिव की महिमा का गुणगान भी। हो जटाधारी भोला भंडारी, जय हो जटाधारी भोला भंडारी, महिमा है तेरी जग में निराली। ओ जटाधारी भोला भंडारी, बोलो डमरू वाले बाबा की। तो यहाँ पर जितनी भी महान भागे शख्सियतें यहाँ पर आई हैं, उनका बाल गोपाल समिति की तरफ से हमारे दीपक सिद्धि जी आए हैं, दीपक कथुरिया जी आए हैं, बंगाली जी आए हैं, और भी जिस किसी का मैं नाम लेना भूल गया हूँ कृपया क्षमा करेंगे। तो एनिमल केयर से जसबीर गिरी जी हैं, उनकी टीम है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। मानव सेवा मिशन की तरफ से हरीश हंस जी और उनकी टीम, लोहंड गौशाला सेवा समिति से बाबा सरपंच सुरिंदर सिंह जी और जेई अवतार सिंह जी और उनकी टीम आई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राजपुरा से बहुत सी धार्मिक शख्सियतें यहाँ पर विराजमान हैं, पंडित नरेश जी हैं, शुभ चक्रवर्ती जी हैं, संदीप पहुजा जी, मनोज शर्मा जी, अनिल कटारिया जी, सभी का यहाँ हमारी विशाली जी है, हमारे अश्विनी वर्मा जी, महेंद्र स्वामी जी, जगदीश जी केपी वाले, जगदीश सप्रा जी और उनकी पूरी टीम का यहाँ पर आने पर हार्दिक अभिनंदन है। तो समय की शॉर्टेज के कारण मैं सबसे पहले बुलाऊंगा हमारे जगदीश जुनेजा जी को सम्मानित करने के लिए हमारे प्रधान ज्ञानवेंद्र शर्मा जी, महिला विंग प्रधान सोनिया सप्रा जी, और उसके साथ हमारी जो पूरी 21 मेंबरी टीम है वो एक बार मंच के ऊपर आकर सबको गुरु जी को एक बार सम्मानित करेगी। सरदार बलजिंदर सिंह भोला जी, राजेश सप्रा जी, सरपंच नागपाल जी, बिट्टू मुखेजा जी, अनिल मोंगिया जी, रामदूत हुड्डा जी, डीएसपी जीके सिंह जी, पुलिस इंस्पेक्टर साहब सुरजीत सिंह जी, डॉक्टर रमेश सिंह जी, भूषण वर्मा जी, हरप्रीत सिंह जी पंजाबी यूनिवर्सिटी से, प्रमोद कालरा जी, एक्सियन साहब जसवीर चौहान जी, गौरी श्याम जी, नंदलाल जी, रविंदर रवि जी, संजय वर्मा जी और राजकुमार जी, ये सारी टीम हमारी 21 मेंबरी बाल गोपाल योग समिति की टीम यहाँ पर गुरु जगदीश जुनेजा जी को उनकी निःशुल्क निष्काम सेवाओं को देने के लिए उनका स्वागत, उनका सम्मान कर रही है।
ये देखो हम तो छुट्टी लगा जाती है एक ना एक दिन, कभी हम आते हैं कभी नहीं जा पाते, तो पर हमारे जगदीश जुनेजा जी पूरा साल 6 बजे से भी पहले वहां पर आकर अपना आसन बिछाते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। बहुत बड़ी निष्काम सेवा है लोगों को स्वस्थ बनाने के लिए। तो जोरदार तालियों से गुरु जगदीश जुनेजा जी का स्वागत। भारतीय बाल और बाल योग समिति की पूरी टीम का